नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब देहाती कहानी में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये बेवफा औरत की कहानी है। औरत के माइंड में क्या चलता है, औरत के दिमाग में क्या चलता है। कहते हैं लोग, कहावत है, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि औरत के अंदर अगर नाक नहीं हो तो वो गू खा लेगी। ये वास्तव में सच है। आइए दोस्तों, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि जो औरत, जिस लड़के की तुम शादी कर रहे हो, उस लड़की के बारे में, उसके जहाँ से शादी कर उसकी लड़की के बारे में पता कर लेना चाहिए। लड़की का चरित्र कैसा है। अगर वहाँ वो सही नहीं होगी, चरित्रहीन होगी, तो दोस्तों शादी नहीं करना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक दोस्तों, एक गांव की बात है। एक गांव में एक भाई साहब थे जिनका नाम राम सिंह था। उनकी शादी हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। शादी के लगभग 15 साल बाद एक बेटी का जन्म हुआ। जिसके घर में 15 साल बाद बेटी का जन्म होगा, वो कितना खुदकिस्मत होगा, कितनी खुशी होगी उसके दिल में कि साक्षात मेरे घर में लक्ष्मी आई हैं, साक्षात। लेकिन आगे क्या पता था माता पिता को कि ये लक्ष्मी मेरे ही लिए कुलच्छनी बन जाएंगी। श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, धीरे धीरे वो बेटी बड़ी हो रही है। बेटी का नाम रखा गया सुशीला। दोस्तों, सुशीला धीरे धीरे चंद्रमा के समान बड़ी हो रही है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। जब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है दोस्तों, उसकी माँ तो बहुत सभ्य थी। अब इधर उधर दोस्तों वो घर में बैठने लगी इधर उधर। जब वो घर में बैठने लगी दोस्तों, क्योंकि उसी पड़ोस में दोस्तों कुछ गलत स्त्रियां रहती थीं, वहाँ पर वेश्यापन का धंधा होता था। अब वो लड़की देखती थी कि यहाँ कौन आता कौन जाता। धीरे धीरे दोस्तों वो भी उनके चंगुल में फंस जाती है। चंगुल में फंस के धीरे धीरे दोस्तों उन वेश्यापन का असर उस पर आ जाता है। अब उस पर आ जाता है दोस्तों, वो भी उसी काम में निपुण हो जाती है जिस काम में वो वेश्या निपुण थीं। अब धीरे धीरे दोस्तों उसकी हैबिट पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। अब माता पिता को बहुत ही चिंता होने लगती है कि मैं क्या करूं। जिस बेटी के लिए मैंने सपने देखे थे, जिसके लिए नाजों से पाला था, आज वो बेटी क्या कर रही है। उस बेटी को बहुत ही समझाने का प्रयास किया दोस्तों, नहीं मानी। धीरे धीरे दोस्तों उसके चर्चे गलियों में होने लगे, गलियों से मोहल्ले में होने लगे, मोहल्लों से चौराहे पे होने लगे, चौराहों से दूर दूर तक होने लगे। वो सुशीला फेमस हो गई थी दोस्तों। उसने अपना सब कुछ बेच रखा था। धीरे धीरे दोस्तों माता पिता को जीना मुश्किल हो गया था। जब माता पिता को जीना मुश्किल हो गया था, लोग ताने मार रहे थे दोस्तों। एक दिन क्या होता है, माता पिता गुस्से में आकर दोस्तों अपनी दोनों लोग जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त कर लेते हैं। ये दोस्तों ये सच्ची घटना है। मैं आपको गांव का नाम नहीं बताऊंगा। फिर क्या होता है दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शक बंधु, फिर माता पिता जिस बेटी पर गर्व करते थे,
उस पर दोस्तों उस बेटी के खातिर माता पिता को अपनी जीवन लीला समाप्त होना पड़ी। अब क्या होता है, उसके माता पिता नहीं रहे। अब तो उसको लिए कोई चिंता भी नहीं रही, कोई टेंशन भी नहीं रहा। अब तो वो खुलेआम दोस्तों, पहले गांव में थी, अब वो बाहर जाने लगी, होटलों में जाने लगी। धीरे धीरे दोस्तों कुछ समय के लिए उसने इतना धन कमाया, बहुत सुंदर आलीशान मकान बनाया दोस्तों। उसके घर पे एक आता था, एक जाता था। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया। जिसमें सबके लिए एक प्रिय होता है, उसके लिए भी एक प्रिय था दोस्तों, जिससे वो धंधा तो करती थी मगर एक उसमें बहुत प्रिय था जिसे वो बहुत चाहती थी दोस्तों। वो प्रिय था, उसका आशिक था, वो उस पर नहीं मरता था, सिर्फ उसके पैसों पर मरता था, उसके धंधे पर मरता था, उसके हुस्न पर भी नहीं मरता था। कहते हैं दोस्तों, जब तक तुम्हारे पास हुस्न है, जब तक चेहरा है, तब तक तुम्हारा आशिक यार तुम्हारा साथ देगा। जब तुम्हारा चेहरा गिर जाएगा तब कोई साथ नहीं देगा। अब वो आशिक के साथ में रहती है। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया। उस सुशीला की भी एक बेटी का जन्म होता है। अब वो सुशीला धीरे धीरे बड़ी होती है दोस्तों, क्योंकि सुशीला की बेटी बहुत ऐसा आराम से पल रही थी, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब उसने अपनी माँ का क्रिया चरित्र चाल चलन देखा, तो उस सुशीला की जो बेटी थी वो भी दोस्तों वो ही काम करने लगी। करते दोस्तों एक दिन वो सुशीला की जो बेटी थी वो दूसरे मर्द आशिक के साथ भाग गई। जब वो उसके साथ भाग गई दोस्तों, उसका अता पता नहीं लगा। अब क्या होता है दोस्तों, इधर सुशीला की भी धीरे धीरे उम्र ढलने लगी। जब उम्र ढलने लगी, चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगीं, तब उसके जो सबसे ज़्यादा प्रेम प्रिय था आशिक दोस्तों, उसने भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ना छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। जब उसके पास पैसे नहीं थे दोस्तों, अब उसके पास जो उसको देखा करता था, जो उसके लिए मरता था, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब उसका साथ छोड़ दिया दोस्तों, अब क्या होता है, अब उसके पास खाने के लिए भी नहीं बचता। अब वो अपने आप को सोच रही है कि जिसके खातिर मैं मरती थी, जिसके खातिर मेरे माता पिता मरे, मैंने उसके लिए सब कुछ किया। आज दोस्तों कहते हैं, जब तक आपकी उम्र है तब तक लोग साथ देते हैं। जब वो बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर ढलने लगा, उसके पास कुछ नहीं था दोस्तों, तब वो कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। लोग उसे पत्थर मार मार कर घर से निकाल रहे थे, बाहर भेज रहे थे। अब उसका मकान भी बिक चुका था दोस्तों। आशिक उसे छोड़कर उसने दूसरी शादी कर ली थी और वो आराम से जीवन यापन कर रहा था। अब वो सुशीला की ऐसी दशा होती है दोस्तों, उधर उसकी बेटी भी जाती है और सुशीला को लोग पत्थर मारते हैं। वो वहाँ से धीरे धीरे चलती है दोस्तों, गिरती है, अपने आप को कोसती है कि मैंने किया तो क्या किया। दोस्तों कहते हैं, जब चिड़ियाँ चुंगेंगे खेत तब डंडा हिलाई से क्या हुई। अब वो दोस्तों धीरे धीरे एक मंदिर पर पहुंचती है, अपने आप को पश्चाताप करती है और माफ़ करने की अपील करती है भगवान से। अब उधर क्या होता है दोस्तों, इसकी तो सुशीला की ये दशा है। उधर सुशीला की बेटी जो आशिक संग भाग गई थी, और उधर दोस्तों उस आशिक को भी उसने छोड़ दिया। आशिक को छोड़कर उसे उससे अच्छा इंसान मिल गया दोस्तों, जिसने उसे शुरू में दोस्तों बहुत ही लालच दिया था। उसको भी वो दोस्तों आशिक को छोड़कर दूसरे के साथ फिर भाग गई। अब वो 4 जगह भागने के बाद में दोस्तों एक आशिक ने कहा, अरे ये तो भगिन है, भगिन, ये तो किसी की नहीं हो सकती है दोस्तों। उसकी जो हुस्न, उसको दोस्तों एक ने इतना मारा कि उसके हाथ पैर तोड़ कर डाल दिए। अब वो अपने आप को कोसती है, मैंने किया तो क्या किया दोस्तों।
कहते हैं कि जो तुम्हें प्यार करेगा शुरू में तुम्हें पटाने के चक्कर में बहुत कुछ लंबे वादे करेगा, लंबी बातें करेगा, पैसे ख़त्म करेगा, तुम सोचोगी ये सब कुछ मेरा है। उस समय दोस्तों आँख खोल कर देखो, कानों से सुनो कि आगे क्या नतीजा है। जो दूर से दिखते हैं वो सुंदर नहीं होते हैं दोस्तों, जो सुंदर दिखते हैं वो सुंदर नहीं होते हैं। पटाने के लिए बहुत पैसा ख़त्म करेगा, लंबी बातें करेगा, पूरे दिन तुमसे बात करेगा, धीरे टाइम गुजरेगा फिर तुम्हारे तरफ देखना भी बंद कर देगा दोस्तों। क्योंकि ये लड़के होते हैं, आज तुम हो तो कल दूसरा है। ऐसी जो तुम्हें अच्छा मिला दोस्तों, ये कुत्ते जैसे मुँह होता है, आज यहाँ मुँह डाला, यहाँ वहाँ मुँह डाला, वो जैसे हर जगह अच्छा लगता है जहाँ तहाँ। ऐसे ही सबका ये हाल है दोस्तों, जिसके सामने जो मिले तो कौन छोड़ देगा, ऐसा ही हाल होता है दोस्तों। आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप अपने बच्चे लड़के की शादी कर रहे हो, जिस लड़की से कर रहे हो, तो उस लड़की के बारे में पता कर लो कि अगर उस लड़की का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वो दोस्तों छूटेगा नहीं। अगर आपने शादी कर ली तो आपके बच्चे की भी ज़िंदगी नरक हो जाएगी, नरक से बदतर हो जाएगी। वो किसी से कह नहीं पाएगा, घुट के जीने लगेगा दोस्तों। आप बारात करने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए लड़की से कि तुम्हें मेरा बेटा पसंद है नहीं, या तुम्हारा किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो मुझे बता दो दोस्तों। इसलिए ये बेवफा औरत की कहानी थी दोस्तों। जिस माता पिता ने अपनी बेटी को पाला था, उसने क्या दशा की अपने माता पिता ने दोस्तों। जिस माता पिता के लिए तुमने मर मिटे दोस्तों, कुछ ऐसी बेटियां थी जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।